मॉर्निंग। मैं सनोज यादव आप सभी को ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे होंगे। कल की हमारी टॉपिक थी कि अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज की हमारी अगली टॉपिक है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। उत्तल दर्पण द्वारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसे होता है, तो हम पहले यहाँ पर बताने वाले हैं। आज उत्तल दर्पण द्वारा यहाँ पर बताने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी में संबंध फोकस दूरी में संबंध, यह हमारी आज की टॉपिक है। तो हम पहले लिखेंगे कि उत्तल दर्पण, पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण का चित्र, एक उत्तल दर्पण है, ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब देखो इसका क्या होगा? मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसका मुख्य फोकस F होगा, वक्रता केंद्र C, और यहाँ पर क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण क्या है? A से चलने वाली प्रकाश की किरण वे दर्पण के बिंदु B पर क्या होती है? टकराती है। टकराने के बाद मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस F से जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। देखो जाती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। तथा वक्रता केंद्र और क्या होती है? ये वहीं से क्या होता है? उसी दिशाओं में क्या हो जाती है? वापस उसी दिशाओं में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। वो उसी दिशाओं में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। यहीं से क्या हो जाती है? उसी दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। ये क्या है? परावर्तित हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? बिंदु B और C से मिलाने वाली रेखा C से मिलाने वाली रेखा, इसको जब हम क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आगे की तरफ क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो ये क्या करता है? n तक बढ़ाते हैं। तो ये क्या होता है? बिंदु D तक क्या होते हैं? इसको बढ़ाते हैं। यहाँ पर बिंदु B है, क्या है? बिंदु B है। देखो बोल रहा कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध कैसे बनता है? देख लो, जब क्या होता है? एक उत्तल दर्पण क्या है? M1 और क्या है? M2। M1 और M2 क्या है? एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस F और वक्रता त्रिज्या क्या है? मुख्य फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या C, वक्रता केंद्र C, और दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण का ध्रुव P है। दर्पण का ध्रुव क्या है? P है। उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का ध्रुव P वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र
सी तथा फोकस दूरी एफ है। मुख्य फोकस दूरी नहीं, मुख्य फोकस क्या है, एफ है। मुख्य अक्ष की तथा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु ए से चलने वाली किरण दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई के फोकस एफ से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, और उसी दिशा में क्या होती है, आगे निकल जाती है। उसी दिशा में परावर्तन के बाद उसी दिशा में एन तक जाती है तथा बिंदु बी से वक्रता केंद्र सी से मिलाने पर सी से मिलती हुई आगे बढ़ने पर आगे बिंदु डी तक बढ़ती है, जो अभिलंब है, जो दर्पण का क्या है, जो दर्पण का अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। जो दर्पण का क्या है, अभिलंब है। अब देख लो, जैसे क्या हो गया कि जो बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का ध्रुव P, उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। और तथा केंद्र वक्रता केंद्र क्या है, C है, और तथा फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी F है। फोकस दूरी नहीं, मुख्य फोकस क्या है, F है। मुख्य फोकस क्या है, F है। तथा मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरणें बिंदु दर्पण के बिंदु B पर टकराती है। A से
बिंदु ए से चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु बी पर क्या करती है, टकराती है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है। टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। मुख्य फोकस एफ से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। फिर उसके बाद उसी दिशा में क्या करते हैं, जब वो आगे बढ़ाते हैं तो इसका परावर्तन इस किरण का क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसको आगे बढ़ाने पर एन तक जाती है। जहां तक बढ़ाते हैं उसी दिशा में क्या करते हैं, एन तक जाती है। तथा बिंदु बी से वक्रता केंद्र सी से मिलती हुई आगे बिंदु डी तक बढ़ती है। जो क्या होती है, जो किरण होती है वक्रता के केंद्र सी से बिंदु बी तक मिलती हुई क्या होती है, आगे बिंदु डी तक जाती है, आगे बिंदु बी तक बढ़ती है। जो दर्पण का क्या होता है, अभिलंब होता है। जो ये क्या होता है, डी बिंदु तक जा रहा है, ये दर्पण का क्या है, अभिलंब है। अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। अब ये होता है परावर्तन कोण के नियम से। देखो जैसे यहाँ पर एक कोण क्या है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण कौन है, ए बी डी। ए बी डी बराबर क्या है, आपतन कोण। ए बी डी बराबर क्या है, आपतन कोण। इसको उतार लो एक बार क्या कर लो, इसको उतार लो, देख लो कैसे लिखा गया है। इसको उतार लो क्योंकि ये हमारा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा क्या हो रहा है, लेंदी वाला सवाल है, इसीलिए थोड़ा लंबा जाएगा डेरिवेशन। इसे एक बार उतार लो, फिर इसके बाद आगे बता रहे हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, उतार लिए होंगे सभी लोग। फिर से तब तक एक बार सुन लो कि बोलना है कि उत्तर दर्पण का ध्रुव P, उत्तर दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस, मुख्य फोकस F है, तथा मुख्य फोकस क्या है, F है। तथा मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु A से, मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु A से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु B पर, दर्पण के बिंदु B पर क्या करती है, टकराती है। टकराने के बाद मुख्य फोकस F से बढ़ती हुई N बिंदु तक जाती है। मुख्य फोकस F से बढ़ती हुई कहाँ हो जाती है, बिंदु उसी दिशा में N तक जाती है। बिंदु N तक क्या होती है, जाती है। तथा N तक जाती है तथा बिंदु B से C तक मिलाने वाली रेखा उसी दिशा में क्या होती है, बिंदु D तक जाती है। उसी दिशा में आगे क्या होती है, बिंदु D तक जाती है। जो दर्पण का क्या होता है, अभिलंब होता है। जो दर्पण का क्या होता है, अभिलंब होता है। आया समझ में? देखो अब आगे अब देखो यहाँ पर दो कोण बन रहा है, एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। तो हम लिखेंगे आपतन कोण, लिखेंगे आपतन कोण, लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण ए बी डी बराबर होगा परावर्तन कोण के, तथा दूसरा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण डी कोण एन बी डी है। क्या है, एन बी डी है। तो हम इसे लिख सकते हैं कोण, हम इसे लिख सकते हैं कोण हम इसे लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर लिख सकते हैं कोण एन बी डी लिख सकते हैं। परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के नियम से, कोण के नियम से, परावर्तन कोण से, कोण के नियम से इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे।
फिर इसके बाद इधर देख लो कि इसका एक अंतर कोण ए का क्या होता है, संगत कोण। जो कोण ए है, जब हम क्या करेंगे, इसको इस किरण को आगे तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखो संगत कोण बन रहा है। कोण आपतन कोण का संगत कोण कौन बन रहा है, आपतन कोण का संगत कोण कौन बन रहा है, यहाँ पर सी बन रहा है कि नहीं। आपतन कोण का संगत कोण, आपतन कोण जो क्या है यहाँ पर बी है, इसका क्या बन रहा है, एक कोण क्या बन रहा है यहाँ पर सी बन रहा है। तो हम लिखेंगे कोण ए बी डी, ए बी डी का संगत कोण कौन बन रहा है, बी सी एफ। क्या कर सकते हैं, बराबर एफ बी एफ सी बी, ऐसे लिख लेते हैं। कोण बी सी एफ, जो आपतन कोण का संगत कोण कौन बन रहा है, इस आपतन कोण का संगत कोण कौन बन रहा है कि बी सी एफ बन रहा है। इस संगत कोण के नियम से, संगत कोण से संगत कोण से क्या बन गया, ए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, संगत कोण से हो गया तो इसको हम बराबर कर सकते हैं। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो हम इन दोनों कोण को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो कोण एन बी डी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, कर सकते हैं। अब यहाँ पर शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से, जब एक कोण बराबर है तो शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से जब क्या होगा, कोण एन बी डी बराबर हम लिख सकते हैं कि कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ, कोण एन बी डी बराबर है कोण सी बी एफ, बराबर है। क्या होगा, कोण एन बी डी, जो क्या है कोण एन बी डी, इसके क्या है कोण बराबर है कोण सी बी एफ के, क्योंकि ये क्या है शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से, शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से, शीर्ष अभिमुख कोण के नियम से तो हम कर सकते हैं कि जब क्या है ए इसके बराबर है और ए इसके बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी, कोण ए बी, कोण बी सी एफ, कोण सी बी एफ, जो क्या है कोण सी बी एफ है, वे कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ बराबर हो जाएगा कोण सी बी एफ के। जब दो, हम जानते हैं कि जब क्या होता है, दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो इनके सामने की भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी जो सामने की भुजा होती है वे बराबर होती है। तो ये क्या होता है कि भुजा के जब क्या होते हैं, जब कोण
जब दो कोण, जब त्रिभुज का दो कोण, जब किसी त्रिभुज का दो कोण, दो कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, तो उनके सामने की, तो उनके सामने की भुजाएं समान होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो क्या है यहाँ पर जब दो कोण समान है तो इनके सामने की भुजा, जैसे C के सामने की भुजा कौन है, C कोण के सामने की भुजा है BF है, क्या है BF। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भुजा BF बराबर हो जाएगा, BF बराबर हो जाएगा। अब देखो जो क्या है इनके सामने की भुजा BF है, अब क्या होगा, कोण जो क्या है B है, इसके सामने की भुजा क्या है CF है, क्या है CF। तो ये क्या हो जाएगा CF आपस में कर लेंगे बराबर हो जाएंगे, ये आपस में कर लेंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब क्या होगा कोण बराबर होती है तो इनके सामने की भुजा भी क्या होती है बराबर होती है, तो एक भुजा इसके क्या होती है बराबर होती है। फिर हम यहाँ पर जानते हैं कि जब क्या होता है दर्पण का जो छोटा द्वारक वाला जब क्या होता है, जब कोई ऊर्ध्वाधर दर्पण होता है तो उनके ध्रुव और उनके बीच की दूरी क्या होती है समान हो जाती है। तो बिंदु B, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु B, बिंदु B मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, बिंदु B ध्रुव P के, ध्रुव P के निकट, निकट होने पर जब क्या होता है, जब बिंदु B की क्या होता है, जो बिंदु B है ध्रुव P की क्या है निकट हो, जब क्या होता है निकट होता है तब क्या होता है कि तब हो जाएगा BF बराबर हो जाएगा PF। तो हम BF को क्या लिख सकते हैं PF लिख सकते हैं, तो BF बराबर लिख सकते हैं PF। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PF हो जाएगा PF बराबर हो जाएगा CF, हो जाएगा PF बराबर हो जाएगा CF हो जाएगा। अब यहाँ देख लो PF बराबर क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। अब देखो हम कर सकते हैं कि जो क्या है अगर हमें CP ज्ञात करना है तो CP बराबर हो जाएगा PF प्लस CF, हो जाएगा PF प्लस CF। तो यहाँ पर हो जाएगा CP बराबर हो जाएगा CP या PC बराबर, PC बराबर हो जाएगा PC बराबर हम कर सकते हैं कि PF प्लस CF। हम जानते हैं कि जो क्या है जो PF है, जो क्या है PF है वे CF के क्या है बराबर है, CF के क्या है बराबर है, और जो क्या है CF है वे BF के क्या है बराबर है। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा बराबर है, तो हम इसको PF यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि लिख सकते हैं कि CF बराबर PF, CF बराबर PF, क्या लिख सकते हैं PF। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि PC बराबर हो जाएगा PF प्लस हो जाएगा PF हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि CF बराबर क्या होता है PF होता है, जो CF है उसके बराबर क्या होता है PF होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब PC क्या है, PC क्या होती है, PC जो है वे वक्रता त्रिज्या है, PC क्या है यहाँ से यहाँ तक की क्या है वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, और जो क्या है PF और PF मिलकर के क्या हो जाएगा 2PF हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2PF, क्या हो जाएगा 2PF हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया 2PF, हम जानते हैं कि PF जो क्या होता है F है
मतलब क्या होता है, जो पीएफ के बीच की दूरी होता है ये क्या होता है, फोकस दूरी होता है। जो पीएफ होता है, पीएफ, जो पीएफ है, जो क्या है, पीएफ है, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इस मान लेगा तो हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा कि 2 और पीएफ का मतलब होता है फोकस दूरी। तो यदि हम एफ बराबर बताएंगे तो एफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो आर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ बराबर फोकस दूरी बराबर लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या आर 1/2 वक्रता त्रिज्या आर लिख सकते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आया समझ में? अब ध्यान से इधर सुन लो। देखो हम जानते हैं उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, उत्तल दर्पण और फोकस दूरी में संबंध। हम जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होती है, वे दर्पण के परावर्तन के बाद क्या होता है, यह बिंदु तक आगे बढ़ते हुए जाता है, यह बिंदु तक आगे हुए बढ़ते हुए जाता है। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र से और बिंदु बी से मिलाने वाली रेखा और आगे तक बढ़ाने पर वे क्या होती है, बिंदु डी तक जाती है, जो इस दर्पण का क्या होता है, अभिलंब होता है, जो इस दर्पण पे क्या है, अभिलंब है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दो कोण बन रहा है, एक बन रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है, यहाँ पर दो कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है, और एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पर दो कोण बन रहे थे, एक आपतन कोण एक परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण ABD बन रहा है, आपतन कोण ABD बन रहा है, और तथा परावर्तन कोण कौन बन रहा है, परावर्तन कोण NBD, परावर्तन कोण कौन बन रहा है, NBD। तो हम इसे लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण ABD और बराबर परावर्तन कोण NBD हो गया। ये किसके नियम से, परावर्तन कोण के नियम से। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। और हम जानते हैं कि आपतन कोण के संगत, यहाँ पर देखो आपतन कोण है, आपतन कोण के संगत जब हम क्या करते हैं, संगत कोण क्या होता है, जब किसी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके द्वारा बनने वाला एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे हम इस बिंदु को क्या करेंगे, इसको आगे ऐसे जो समांतर चलने वाली जो क्या है, किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली क्या है, किरण है, जब हम इसको क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो ये देखो मुख्य अक्ष के एकदम समांतर जा रही है। अच्छा इसको क्या कर रही है, ये जो सी है ये रेखा क्या कर रही है, जब इसको तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, इसको तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तो इसके द्वारा बनने वाला जो संगत कोण होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके द्वारा ये संगत कोण बना है, और जब इस वाले कोण के बराबर क्या हो जाएगा, सी वाला कोण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण आपतन कोण कौन है, ABC, ABC क्या है, आपतन कोण, और आपतन कोण का संगत कोण कौन बन रहा है कि BCF बन रहा है, कौन बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कि BCF बन रहा है, बन रहा है नहीं, यहाँ पर संगत कोण कौन बन रहा है, BCF बन रहा है, यहाँ पर संगत कोण बना। तो हम लिखेंगे संगत कोण के नियम से, यहाँ पर क्या हो गया, संगत कोण के नियम से। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो NBD है, एंड जो क्या है NBD, इसका शीर्ष अभिमुख कोण बन रहा था कि CBF, क्या बन रहा था, CBF बन रहा था। अब देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। त्रिभुज के ए वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। त्रिभुज का ए वाला कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। तो हम जानते हैं समीकरण 1 हुआ 2 से, देखेंगे कि जब क्या होगा कि क्या हो जाएगा, BCF जो क्या है, BCF वे बराबर हो जाएगा कोण CBF के, क्या हो जाएगा, CBF के। तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद देखें कि जब इनके दो कोण, त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होगी, इनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिखे हैं कि जब क्या होगा, त्रिभुज का दो कोण समान होता है तो उनके समान कोण, समान भुजाएं भी क्या होती हैं, उनके समान सामने की
सामने की भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है। तो इस वाले कोण के सामने की भुजा ए वाली थी और ए वाली भुजा कौन थी, बी एफ थी। तो हम लिख दिए यहाँ पर बी एफ लिख दिए। फिर बराबर सी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ, मतलब बी वाले कोण के सामने की भुजा कौन थी, सी एफ थी, क्या थी, सी एफ। तो हम यहाँ पर सी एफ लिख दिए हैं। फिर जब क्या होता है, बिंदु जब छोटी द्वारक की द्वारक वाला जब क्या होता है, द्वारक होने के कारण बिंदु बी ध्रुव की क्या होता है, निकटतम होता है। छोटा द्वारक होने के कारण इनका जो क्या है, दर्पण का ध्रुव जो है उस बिंदु बी की क्या होता है, निकट होने पर वे हम इसे लिख दिए पी एफ बराबर सी एफ। जो क्या है, ये जो पी एफ है, जो पी एफ है वे बीपी के क्या है, बराबर हो जाएगा। बीपी के क्या हो जाएगा, बीपी के बराबर हो जाएगा। जो क्या होगा, जो सी एफ होगा, जो पी एफ है वे बी एफ की क्या होगा, बराबर होगा। तो बी एफ बराबर हम क्या कर दिए, पी एफ लिख दिए। तो पी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखे हैं सी एफ। तो हम जानते हैं कि पी सी बराबर होता है कि पी एफ प्लस सी एफ। पी सी बराबर क्या है, पी से सी तक क्या है, पी एफ बराबर है पी एफ प्लस सी एफ है। तो हम पी एफ प्लस सी एफ लिख दिए। और हम क्या कर सकते हैं, जो पी एफ है उसको सी एफ को हम पी एफ भी लिख सकते हैं। जो सी एफ है उसको हम पी एफ भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्या है, पी एफ है वे सी एफ के बराबर है। जो क्या है, सी एफ के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, पी सी बराबर लिख दिए पी एफ प्लस टी एफ। और एक पी एफ मिल करके दो पी एफ हो जाता है। और पी सी का क्या होता है, वे पीसी जो होता है वे क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो हम यहाँ पर आर लिख दिए। और जो क्या है, जो पी एफ जो होता है उसके बराबर क्या होता है, एफ होता है। पी एफ बराबर क्या होता है, एफ होता है। हम जानते हैं कि दर्पण की ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ, वक्रता मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या है, एफ है। तो इन दोनों के बीच हम क्या कर दिए, एफ रख दिए। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है, यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा 2f। आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एफ की जगह यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है, जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो एफ बराबर हो जाएगा r/2। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ बराबर 1/2 गुणे आर। ये तुम्हारा क्या होगा, खत्म हो गया। धन्यवाद। आज की क्लास समाप्त हो गई। हमारी कल की अगली टॉपिक रहेगी फोकस दूरी। फोकस दूरी अगली हमारी टॉपिक रहेगी फोकस दूरी और अगली हमारी टॉपिक फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध। देख लो कल की हमारी टॉपिक क्या रहेगी। हमारी कल की टॉपिक रहेगी अगली टॉपिक रहेगी फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध हमारी कल की अगली टॉपिक रहेगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो। धन्यवाद।